तो गाइस आई एम बैक। अब ये हमारा अनदर इंटरव्यू सीरीज़ का चैप्टर है और जिससे मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे इनके कि आप हमें इनसे मिलना है। इनका इतना नाम है फिटनेस इंडस्ट्री में, विच आई एग्री, इनका बहुत नाम है फिटनेस इंडस्ट्री में। मिस्टर इंडिया टाइटल से लेके मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंटरनेशनल, सब कुछ इन्होंने जीत रखा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो अपील को लेके जो मैंने रिम्बम बॉबी के साथ करी थी कि अगर वो आप इनको जानते हो आप उनका मेरा नंबर दीजिए, विल हैव हिम कॉल हिम हियर। ये उनको भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और ये उनके साथ भी कम्पीट करें तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ हमारे यतिंदर भाई से। तो यतिंदर भाई, वेलकम टू द शो। हाय, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। सो यतिंदर भाई, बताओ यार कुछ अपने बारे में। मतलब मैं तो सबको बता ही चुका हूँ, बट आप अपने बारे में कुछ तो बताओ, लोगों को पता लगे कि आप इतने पुराने खलीफे, इतने इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के भाई। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। एंड एज मैं इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 17 ईयर्स नाउ, 17 साल हो गए हैं। ऑलमोस्ट आई स्टार्ट एक्सरसाइज इन 2000। और जब एक्सरसाइज करने का जो रीज़न था, दैट इज़ द रीज़न कि जब मैं स्कूल में जाता था बहुत पतला था, यूज़ टू बी वेरी थिन। सो यूज़ टू बी वे कि मैं रहाऊँगा 42 kg के रहूँगा। सो तब लगता था यार नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा फिज़िकल फिटनेस होना भी ज़रूरी है। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया था। ऐसा कुछ नहीं था कि कम्पीट करना है या बॉडी बिल्डर बनना है, जस्ट बिकॉज दैट टाइम बॉडी बिल्डिंग इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि इंडिया में फ़िटनेस का उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। और जब फिटनेस का ही क्रेज़ नहीं था तो बॉडी बिल्डिंग क्वेश्चन मार्क ये थी कि इफ़ यू वांट टू कन्वे योर पेरेंट्स कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उनका एक ही आंसर होता था कि बॉडी बिल्डिंग क्या होता है। तो मैं तो बहुत डरता था अपने पेरेंट्स से कि मैं उनको ये कन्विंस कर पाऊँ कि मुझे बॉडी बिल्डिंग तो करा, कन्विंस नहीं करा? कन्विंस करने की कोशिश करी, बट टू बी वेरी फ्रैंक जब टाइम आता है ना तभी चीज़ें प्लेस होती हैं। और हर चीज़ का एक सही समय और सही डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो तब तो बस इसलिए शुरू किया था कि यार थोड़ी फिज़ीक बन जाए। और फिज़ीक भी इसलिए बन जाए कि आप जब कोई टी शर्ट पहनो या आप शर्ट पहनो, यू हैव टू बी कि आप अच्छे दिखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट एक प्रॉब्लम ये थी कि वो मेरे अंदर ही कह लो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स था। बट वो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स जो मेरे अंदर था वो मेरा खुद का दिया हुआ नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। वो मेरी सराउंडिंग्स का दिया हुआ था। जैसे कि मैं बहुत सांवला हूँ, बहुत पतला हूँ और जो बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं दिखता। तो मैंने कहा यार अब सांवले का तो कुछ नहीं हो सकता, फेयर एंड लवली लगाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने कहा बट हाँ, फिज़ीक तो अपने ज़िद्दीपन से, हार्डवर्क से बनाई जा सकती है। बिल्कुल। तो बस यही था एक्सरसाइज करने का रीज़न। बट ये था कि उस टाइम पे बहुत सारे जिम्स नहीं होते थे। और टू बी वेरी फ्रैंक उस टाइम कोई ऐसे कोचेस, एक्सपर्ट्स भी नहीं थे कि जो आपको गाइड कर पाएँ व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ ट्रेनिंग, कितना सोना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली क्या है कि तब खुद से जाओ जिम, लोहे से लड़ो, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, फ़ायदा पहुंचाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ना खुद में ही छानबीन करने के बाद आप एक निष्कर्ष पे निकलते थे कि यार ये ठीक है, ये गलत है। बट ऐसा नहीं है, उस टाइम पे भी कुछ गिने चुने कोचेस होते थे जिनको हम एक्सपर्ट बोल लो, मैं गुरु बोलता था। बट आज ये लगता है कि वो गुरु जिसने मुझे ये दिशा दी वो तो मेरे लिए भगवान से भी बड़ा है। बट उस टाइम टू बी वेरी फ्रैंक इतना नहीं था कि ठीक है मैं जिम जाता हूँ, ये मुझे सिखाते हैं। बट आज इस पायदान पे आने के बाद उनकी वैल्यू तो भगवान से भी ज़्यादा है। ठीक है। सो ऐसे ही हमारे एक सहारनपुर में जिम था। मैं टू बी वेरी फ्रैंक आई एम फ्रॉम सहारनपुर, जो कि यूपी के एक बहुत छोटा सा शहर है। बट वहाँ पे एक्सरसाइज का सबको क्रेज़ था। तो वहाँ पे हमारे एक कोच होते थे जिनका नाम था असद नफीस। ही इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे जिम में दूसरे दिन ही बोल दिया था कि यतिंदर तेरा फोरआर्म्स बहुत अच्छा है। सो आपको फिजिक बिल्ड करने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा, हाँ, दूसरे दिन ही? दिस इज़ द सेकेंड डे। बट एज बीइंग मुझे बनना ही नहीं था बॉडी बिल्डर, मुझे करनी ही नहीं थी। तो मैं अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ने के बाद उनके पास 1-1.5 घंटा जाता था और अपना एक्सरसाइज करता था। बट 3-4 महीने करने के बाद ही उनका एक और फॉर्मूला था कि तू वेट को हाथ नहीं लगाएगा। मैंने कहा जी क्या करना है फिर?
तो कहते थे तो एक काम कर 200 चिनअप कर। 200 कौन करता है यार। सो अब क्यूरियोसिटी ये होती थी कि आई वांट टू डू द बेंच प्रेस, आई वांट टू डू द लैट पुल डाउन। बट वो बहुत ही एडवांस जिम नहीं था, बहुत ही बेसिक जिम था। बेसिक जिम इन द सेंस कि जिसका फ्लोर जो है वो नॉर्मल मिट्टी का था, कोई फर्श नहीं था और ऊपर एक टीन शेड था। तो 3-4 इक्विपमेंट थे, वही करने नहीं देते थे। तो वन फाइन डे मैं गया, सर आज क्या करना है? बेटा एक काम करो 200 चिनअप कर लो। मैंने कहा यार कोई लॉजिक वाली बात करो ना, 200 चिनअप कौन करता है? तो बट वन फाइन डे में 200 भी करने लगा एंड देन फिर ही स्टार्ट की अब 500 पुशअप्स कर लो, 1000 स्क्वाट कर लो फ्री। तो बेसिकली करते करते ना मेरी बॉडी, ये कह लो कि मेरी फैमिली में मैं एक ही का नाम लूँगा, मेरे दादाजी का। सो मेरे दादाजी जो थे वो बहुत ही टॉल और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो हमें 2-3 चीज़ों से पता चला था जब हम बहुत छोटे थे। तो मुझे लगता है कि उनकी जेनेटिक जो मेरे अंदर आए वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा कि मैं उस फ्री हैंड एक्सरसाइज करते करते ही मैं फिजिक, और जबकि ऑब्वियसली टू बी वेरी फ्रैंक आई एम अ वेजिटेरियन। अभी भी आप वेजिटेरियन हो? नहीं, अभी मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, बट स्टार्टिंग में वेजिटेरियन था क्योंकि ऑब्वियसली हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ और घर में बहुत ज़्यादा लोग नॉनवेज का प्रयोग नहीं करते थे और वैसे भी लाना अलाउड नहीं था। तो अब दूध पियो, दही खाओ, थोड़े चावल खा लो इनसे, बट उसके बाद भी मेरी फिजिक रिस्पॉन्ड करती थी। एंड देन वन फाइन डे सर ने बोला यार एक कॉन्टेस्ट हो रहा है। मैंने कहा ये तो ना पहले तो मुझे ये चिनअप इतने करने सिखा दिए, स्क्वाट इतने करने सिखा दिए, अब बोल रहे हैं कॉन्टेस्ट भी खेलो। तो मैंने कहा सर ये कॉन्टेस्ट सबसे पहली बात तो कॉस्ट्यूम पहन के स्टेज पे जाना। मेरे तो फैमिली वाले बोलेंगे मारेंगे तुझे, मुझे पकड़ के। किन कामों में पड़ गया? हाँ, किन कामों में पड़ गया? कह रहे नहीं तेरा फिजिक बहुत अच्छा है, तू खेल ले। बट वो इतना एक छोटा कॉन्टेस्ट था जैसे कि जो जिम का होता है। एंड आई वॉन द कॉन्टेस्ट इन 2001। अच्छा, एक साल में आपने कंपटीशन भी जीत लिया? हाँ, बट ओवर कॉन्फिडेंट इतना हो गया कि अब तो कॉन्टेस्ट जीत लिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। बट ये नहीं पता था कि ये बहुत ही छोटा कॉन्टेस्ट है। तो उस कॉन्टेस्ट विन करने के बाद 2-3 महीने बाद ही मैंने सर को बोला कि सर मिस्टर सहारनपुर हो रहा है, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट। सर ने कहा अब इज़ जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मोटिवेटर ऑल्सो, वो मुझे मना भी कैसे करें। आज मैं जब लोगों को ट्रेन करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मना करना कितना मुश्किल होता है। हाँ, सो सर ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मुझे मना किया कि अभी आपकी फिजिक उस लेवल पे नहीं है। बट एक्चुअली क्या था, वो फर्स्ट कॉन्टेस्ट का नशा इतना ज़्यादा चढ़ चुका था ना सिर पे। मैंने कहा नहीं सर मैं तो खेलूँगा, जीत जाऊँगा। अरे खेल साहब। सर ने कहा बेटा अभी यू नीड टू हैव कि आपको 1 साल और चाहिए। मैंने कहा सर नहीं मुझे तो खेलना है। अब वो ये सर हमें अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। उन्होंने कहा लड़के का दिल टूटेगा तो ये कोई बात नहीं, मिस्टर सहारनपुर खेलने दो। मैं अपनी वेट कैटेगरी में टॉप 5 में भी नहीं आया। ओवरऑल तो बहुत दूर की बात है। और कॉन्टेस्ट से एक दिन पहले मैंने अपने जो हमारे लोकल मोहल्ले में, अरे मैं कल कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ तुम सब आओ, डैडी के फ्रेंड्स इधर उधर के सबको इकट्ठे कर लिए, 200-300 आदमी जो मुझे जानते थे सहारनपुर में। बट टॉप 5 में नहीं आया। ग्रीन रूम में आया, बहुत रोया क्योंकि उस फर्स्ट टाइम मुझे ये एहसास हुआ कि स्टेज पे से जो खाली प्राइज बिना लिए उतरते हैं तो उनको कैसा फील होता है, द पेन, द एक्चुअल पेन। देन मैं घर गया, आई लॉक माई सेल्फ इन द रूम। मम्मी डैडी सब ने जो विंडो में से बोला बेटा दरवाज़ा खोल दे। मैंने कहा मम्मी मैं तो ख़त्म हो चुका हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा मम्मी इतनी ज़्यादा इंसल्ट होगी, अब व्हाट नेक्स्ट नाउ। तो कहानी जब किसी से संभली नहीं तो मेरे दादाजी ने बोला क्या हो गया उसको। ये मैं आपको बता रहा हूँ 12-14 घंटे सब ट्राई कर चुके थे। तो दादाजी ऊपर आए, बोले रूम खोल। मैंने कहा नहीं है, मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गया। कितने साल के थे आप? मैं जब 11th क्लास में था। अच्छा, 16-17 साल के थे। हाँ, मैंने कहा नहीं मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गया दादाजी, आपको नहीं पता मेरे कैसे मैं स्टेज पे से उतर गया, कुछ नहीं हुआ। तो कह रहे नहीं तू खोल तो सही। तो उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया। देन ही प्रॉमिस मी कि तेरे को क्या करना है। मैंने कहा आई वांट टू बी अ बॉडी बिल्डर नाउ। तो कह रहे सच बोल, अपने दिल से पूछ। मैंने मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का टाइम लिया। मैंने कहा नहीं, दिल से तो जब मैं स्टेज से उतरा था ना तभी आवाज़ आ गई थी आई वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर नाउ। और वो सिर्फ एक ही जिद थी कि मुझे उन्हीं मोहल्ले वालों को उनको दोबारा इकट्ठा करके कॉन्टेस्ट विन करना था। वर्ल्ड खेलने का, वो खेलने का, ये तो बात की बात है।
सो मेरे ब्रदर जो हैं उस टाइम बॉडी बिल्डिंग करते थे, उनका नाम वितेंद्र सिंह है, वो एशिया चैम्पियन रह चुके हैं और कई बार नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं। उनको स्पेशली घर बुलाया गया, उनको उससे मेरे से मिलवाया गया कि भाई कि ये बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, सो अब इसका देख ले क्या करना है। उन्होंने बोला कि तू सुबह घर आ जा 9 बजे। मैं सारी रात नहीं सोया, मैं 7 बजे सुबह घर पहुंच गया और मैं सिर्फ भैया के उठने की वेट कर रहा हूँ, कब उठेंगे। यूज्ड टू वेक अप अराउंड 8:30 उन्होंने वेट, मैंने कहा भैया। तब उन्होंने मुझे बताया कि बॉडी बिल्डिंग एक्चुअली होता क्या है, व्हाट बॉडी बिल्डिंग इज। सो बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट योर ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन, बॉडी बिल्डिंग इज़ कि जो भी इफ़ यू वांट टू compete on the stage you have to use some illegal chemicals also, और उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो मैंने उनको एक ही आंसर करा था, अब ज़िंदा रहूँगा तो बॉडी बिल्डिंग करूँगा, वरना मुझे ऐसी ज़िंदगी का चाहिए ही नहीं। करूँगा या मरूँगा। मैंने कहा करूँगा तो मरूँगा। सो उन्होंने मुझे 1 साल ये समझ लो ऑनलाइन ट्रेन किया, क्योंकि वो होशियारपुर JCT में स्पोर्ट्स मैनेजर थे। उनकी बॉडी बिल्डिंग के थ्रू ही JCT में जॉब लगी थी। ऑनलाइन मतलब अब कंप्यूटर फ़ोन पे बता दिया, कुछ बता दिया। सो मैं अगले साल सेम कॉन्टेस्ट में ओवरऑल चैम्पियन बना था और तब से जर्नी आज स्टार्ट मतलब तब से जर्नी स्टार्ट हुई थी। बट बीच में कहीं अप एंड डाउन्स आए, चलता रहा लाइफ में। ज़रूर द थिंग इज़ कि जैसे अच्छा समय होता है ऐसे ही ख़राब होता है, तो ख़राब अच्छा चलता रहता है। बट मैंने हमेशा एक ही बात सोची थी उसके बाद, जब मैं थोड़ा सा एडवांस हो गया था कि नाउ वन फाइन डे आई वांट टू बिकम अ वर्ल्ड चैम्पियन। अब वो कैसे बना जाएगा, क्या बना जाएगा, इतनी नॉलेज नहीं थी। बट 2015 में आई गॉट सिल्वर एंड लास्ट ईयर एंड अभी मैं कॉन्टेस्ट में गया था तो वहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन कराया था, तो वो इंट्रोडक्शन भी मुझे ऐसा लगा। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया 2015 का जो हॉट केक है बॉडी बिल्डिंग का इज़ यतिंदर सिंह। तो मैंने बैठ के सोचा मैं कैसे हॉट केक हो गया। तो लास्ट ईयर आई वॉन ऑलमोस्ट 13 कॉन्टेस्ट, वाह, जिसमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं, जिसमें सतीश शुगर क्लासिक है, तलवलकर क्लासिक है, मिस्टर इंटरनेशनल दुबई में हो गया, एंड देन बहुत सारे फिर कॉन्टेस्ट हैं। सो बट लास्ट ईयर मैं अपने ड्रीम से ये कह लो एक स्टेप पीछे रह गया। बट वो स्टेप अभी नेक्स्ट ईयर पूरा होगा या नेक्स्ट ईयर होगा। बट हाँ, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी अराउंड मी अब मुझे ये पता है कि वो होगा ज़रूर, क्योंकि अगर वो नहीं होना होता तो इतना भी ना होता। तो अब मैं गॉड से जो भी सुपर नेचुरल पावर है उसको थैंक्स बोलता हूँ कि मुझे बस अब एक स्टेप और करना है, आई वांट टू बिकम अ वर्ल्ड चैम्पियन। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि अगर वर्ल्ड चैम्पियन बन गए तो मिलेगा क्या। करेक्ट। अब मैं उसका ये जवाब देता हूँ कि व्हेन यू आर ऑन द स्टेज और इंटरनेशनली, ठीक है, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, मेरे भारत देश को। मैं अब उसमें गोल्ड सिल्वर 2 तो इंडियन ही है भाई 80 kg में। और जो फ्लैग लेके जब आप खड़े होते हो ना, और जो ऑडियंस को आप देखते हो सारे गोरे हैं, और वो आपके नेशनल एंथम पे जब खड़े होते हैं ना, उसका नशा अलग है। द वन फाइन डे आई लिव माई लाइफ। बिल्कुल भाई। तो मैं और आई तब भी मेरा थोड़ा ना मैं इमोशनल हूँ, तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा रोने लग गया। तो स्टेज से नीचे उतरने के बाद मैंने अपने आप से ही क्वेश्चन किया कि क्या तू इस दिन के लिए जी रहा था। तो मेरे इनर सेल्फ जो बिल्कुल प्योर थी उस टाइम, उसने एक ही जवाब दिया कि तू वाकई में इसी दिन के लिए जी रहा था, कि तेरे को बस ये फील करना था हाउ एवरी स्पोर्ट्समैन फील वाइल वो अपनी कंट्री का फ्लैग लेके स्टेज पे खड़ा होता है। बिल्कुल सही बात बोली। अगर आपको मेरी वो अपील भी याद हो, मैंने उस अपील में क्लियरली मेंशन किया था हर बॉडी बिल्डर का ये सपना होता है। लोग मुझसे कई पूछते हैं भाई कि यार ये बॉडी बिल्डिंग में किस स्पोर्ट में रखा क्या है, किस लिए लोग करते हैं, पैसा तो है नहीं, कुछ नहीं है। लोग ये नहीं समझते कि बॉडी बिल्डिंग का जो नशा है, और ये नशा का मतलब ये नहीं कि ड्रग्स की बात करो, नशा का मतलब जुनून, पैशन, ये किसी स्पोर्ट में नहीं है। और ये आप सोचो, अगर आपको चलो पता, आप तो क्रिकेट खेलते हो, कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, आपको पता है अच्छा मैं अच्छा खेलूँगा मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड है, टेनिस खेलूँगा मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड है। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें आपका फ्यूचर, अगर मैं बोल सकूँ, डामाडोल, आपको नहीं पता क्या होगा। हाँ, यू नेवर नो। आपको ये नहीं पता आपके साथ कोई ऐसा खुदा ना खासा साइड इफेक्ट हो जाएगा कि जिससे कभी स्पोर्ट शायद आप खेल ही नहीं पाओगे। आपके पास गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं, आपके पास कुछ नहीं, लेकिन आप फिर भी इन सब ऑब्स्टिकल्स के बावजूद
अपनी हेल्थ रिस्क पे डाल के कंपटीशन खेलते हो और अपना झंडा देश का बाहर मुल्क पे लहराते हो। और यही ऐसे ही एथलीट्स लाइक यतिंदर और कितने आपको एथलीट्स मिलेंगे जो इस स्पोर्ट को लेके पागल हैं। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता इसमें क्या स्पॉन्सरशिप है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें पैसा है नहीं है, हम तो करेंगे बिकॉज वी लव दिस स्पोर्ट गाइस। और मुझे बात बताइए भाई, ये तो देखो आपको तो हमेशा से पता रहा ही होगा कि इस स्पोर्ट में ज़्यादा मुझे कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन ये सब होते हुए भी आपने इतना अच्छा कर रहे हो। जो नए लड़के हैं जो स्पोर्ट में घुसना चाह रहे हैं लेकिन अपने आप को एक वजह से रोक लेते हैं, अरे यार हम क्या करेंगे, तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर के इतनी स्ट्रगल करते हैं, जैसे बॉबी हो गया, आप तो बॉबी को अच्छे तरीके से जानते भी हो, इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने मेडल्स जीत चुके थे, कंपटीशन जीत रहे हैं, हम क्या करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे उनको कि क्या ये सुधार, जो हम तो स्थिति सुधार ही लेंगे भाई, अगर हम कूदें तो करना तो है ही बिल्कुल, लेकिन आपका क्या मानना है इसको लेकर, आपको कभी ये चीज़ें फेस हुई हैं लाइफ में? हाँ, देखो वैसे तो आई एम नोबडी टू टेल एनीबडी ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट जो मेरे जूनियर हैं, जो मेरे ब्रदरहुड हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिस दैट्स कॉल्ड अ फिटनेस फील्ड, तो उनको एक एटलीस्ट कुछ तरीके तो बता सकता हूँ और कुछ एक जरिया तो बता सकता हूँ। तो आपने जो बात कही ना बिल्कुल सही कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग ना आपको एनकरेज करेंगे और बहुत सारे आपको बिल्कुल ही ऐसे कोशिश करेंगे कि किस तरह ब्रेक हो जाए, दबा देंगे। दैट्स कॉल्ड अ नेगेटिविटी एंड द पॉजिटिविटी, ठीक है। बट मेरे साथ भी बहुत सारे, टू बी वेरी फ्रैंक, जो मैंने आपको उतार चढ़ाव बोले हैं, वो उतार चढ़ाव पता क्या है, वो उतार चढ़ाव ये, अरे यार तू मिस्टर इंडिया बनेगा, तू मिस्टर यूपी बनेगा, 3600 मिस्टर इंडिया घूम रहे हैं, 3600 मिस्टर यूपी घूम रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया तो क्या कितने स्पॉन्सर है, क्या करेगा, पैसा इतना खर्चा है, कहाँ से मिलेगा। बट मैं एक बात बता देता हूँ, इस दुनिया में हर इंसान 60, 70, 80 साल ही तो जीता है। सो मैं यही कह रहा हूँ कि कितने 50 ईयर्स हैं, 55 है, सो बहुत लकी होंगे, 70 साल जिलेंगे, 50 साल जिलेंगे, 55 साल जिलेंगे। बट मैं ये कहता हूँ कि क्या पैदा हुए, नॉर्मल लाइफस्टाइल बिताया और चले गए इस दुनिया से, तो बेसिकली कितने लोग अपने ड्रीम्स के लिए जीते हैं? बहुत कम भैया। और टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी सुपर नेचुरल पावर है ना, जो इस दुनिया को चला रही है, वो आपको रोजी रोटी तो ज़रूर देगी। भूखा कोई नहीं सोता। करेक्ट। बट मुझे ये बात बताओ कि वैसे तो बहुत सारी दुनिया कमा रही है, आप भी कमा रहे हो, मैं भी कमा रहा हूँ, मे भी शायद हमारे से कुछ ज़्यादा कमा रहा है, मे भी शायद कम। क्या पैसा ही सब कुछ है लाइफ में? बिल्कुल सही बात है। सो व्हेन आई रियलाइज एट द एज ऑफ 16 कि आई वांट टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन, और मैं वो 32 या 33 में अचीव कर लेता हूँ, क्या वो कोई पैसा अचीव करके देगा आपको? बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर आप अकाउंटेंट बन जाते क्या कर लेते? हाँ, एंड द सेल्फ सेटिस्फैक्शन यू गॉट एट द एज ऑफ 33, और बाकी जो आपके पास 20 से 27 साल पड़े हैं, यू आर द एग्जाम्पल फॉर आपकी सोसाइटी के लिए कि भाई इसने जो ड्रीम सोचा था वो पूरा करके भी दिखाया है। और ये देखो, उस दौरान 17 नेगेटिविटी थी तो एक पॉजिटिविटी थी, बट इसने पॉजिटिविटी को पकड़ के रखा और 17 नेगेटिविटी से लड़के अपना एम अचीव किया है। सो दैट मीन्स यू आर अ रोल मॉडल, यू आर अ एग्जाम्पल, including me, including every bodybuilder or every fitness expert in this industry से भाई, relate आप कर। इतने अपने आप से आपको इतनी खुशी होती होगी ना कि मैंने एक सपना देखा और सपने को पूरा किया। यार मैं भैया आपको बता नहीं सकता मैं किस सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ सोता हूँ और किस सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ स्माइल करके उठता हूँ। और मैं इस जिम में 90% लोग, टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक ऐसा एरिया है सुशांत लोग जहाँ पे बहुत सारे रिच लोग रहते हैं। यतिंदर भाई का जिम है गुड़गांव में भाई, O2 नाम से, जिसमें मैं एड्रेस डालूंगा, अगर आप ट्रेन करना चाहते हैं इनके साथ एक दिन के लिए, पुट नेम नंबर एवरीथिंग, आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये उसी जिम के बारे में बात करें। हाँ भाई, सो 90% लोग तो सुबह जब मैं उनके फेसेस देखता हूँ ना, किसी के फेस पे स्माइल ही नहीं है। सो आई वॉक डाउन, मैं देखता हूँ यार ये इतने स्ट्रेस क्यों है। बाहर पोर्शे गाड़ी खड़ी है, ठीक है, अरालियाज में घर है 17 करोड़ का, फिर भी टेंशन है। मैं तो यहाँ से 2 BHK से पैदल चल के आता हूँ, हंसते हंसते आता हूँ, हंसते हंसते चला जाता हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज कि लाइफ में ड्रीम्स, मैं तो मानता हूँ ना, अब कोई माने या ना माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ड्रीम्स के लिए जीना और उनको अचीव करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। और बी एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी, कि ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों और ताकि लोग एक बोल पाए कि यार अगर आज मैं गिव अप कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास क्या कुछ गिव अप करने का कुछ तो होना चाहिए ना। बट अगर वो मुझे मैसेज करते हैं, फेसबुक में बहुत सारे मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे, कि भैया यू आर द ओनली वन जिसकी वजह से गिव अप करने का मन नहीं करता,
तो मुझे पैसा और मुझे तो अगर आप 2 टाइम की रोटी भी ना दो ना, अगर मुझे 20 लोग दिन में ये बोल दे कि भैया आपको देख के आपकी वजह से गिव अप करने का मन नहीं करता, तो यार मैं तो 20 लोगों के लिए तो मैं रोज़ एग्जाम्पल बन रहा हूँ, तो और क्या चाहिए। सो बेसिकली यही है कि जितने भी जूनियर्स हैं, जितने भी इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में लाना नहीं चाहते, तो मैं उनके लिए एक छोटी सी बता देता हूँ कि सबसे पहली बात तो फिटनेस इंडस्ट्री इज़ द ग्रोइंग इंडस्ट्री नाउ। और फिटनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक ऐसा पेड़ है जिस पे बहुत सारी टालियाँ हैं और उस पर बहुत सारे फल लगेंगे। जैसे मैं जिम चला रहा हूँ, बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं। सो ये है तो सारी फिटनेस इंडस्ट्री ना, कनेक्टेड है। तो बेसिकली मेरा घर भी फिटनेस इंडस्ट्री से चल रहा है, आपका भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों का चल रहा है, तो मैं फिटनेस इंडस्ट्री को ख़राब क्यों कह दूँ। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो आज मेरे साथ के जिन्होंने अच्छे कॉलेज से MBA करी है और जिन्होंने MS करी है, बहुत सब करी है, वो आज मुझे पता क्या बोलते हैं कि यार हमने सब कुछ करने के बाद भी हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम है, आप तो उससे डबल कमा रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी फील्ड अच्छी और ख़राब नहीं होती, अच्छे और ख़राब आप खुद होते हो। बहुत गहरी बात है गाइस। और इन्होंने हितनर भाई ने एक बात बोली जो मैं ऐड करना चाहूँगा। भाई मैं इनको बताता रहता हूँ, मैं भी एक MBA हूँ, मैंने भी एक टॉप नॉच एजुकेशन कर रखी है, सेंट स्टीफन कॉलेज, बाहर से MBA करी हुई है, और सब करने के बाद मैं बैंक कर रहा हूँ। हाँ, वो सब कराने के बाद मैं फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। क्यों जुड़ा? क्योंकि मेरा पैशन है, मेरा जुड़ा। मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ा कि इसमें पैसा है नहीं है, मैं कैसे बनाऊँगा। नाम है हितनर भाई की तरह बॉडी बिल्डर हूँ। हाँ, वर्ल्ड चैंपियन सारे बनना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि मैं बन सकता हूँ या नहीं बन सकता। मैं नहीं बन सकता, क्लियरली बात है, राइट। तो ये सब जानने के बाद, एक हेल्दी इनकम होने के बाद, आपकी वाइफ है, आपकी फैमिली है, आप इकलौते कमाने वाले होने के बाद आप वो छोड़ के फिटनेस इंडस्ट्री में प्लंज देते हो। तो मैं इंडियन पेरेंट्स को यही बात कहूँगा, इंडियन पेरेंट्स को ये बात कहूँगा, आप अपने बच्चे को इनकरेज करिए। अगर उनका जुनून है, जुनून एक ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, वो अपने आप घूमते फिरते पैसे कहीं से भी कमाए जाएंगे और आपको खुद एहसास नहीं होगा। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं भी बॉडी बिल्डर हूँ, बट बॉडी बिल्डर अगर सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का टैग लगा के ही घूमते रहेंगे, तो मैं सब जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, सबसे यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट होके, छाती ठोक के बोलो मैं बॉडी बिल्डर हूँ भाई। क्योंकि बहुत सारे लोग ना नहीं समझते व्हाट बॉडी बिल्डिंग इज़। बट जितने लोग मैं ये चैलेंज भी करता हूँ, जितने लोग नॉर्मल जिम में आके वर्कआउट करते हैं ना, 3 दिन बॉडी बिल्डिंग की लाइफ जी के देखो भाई। अरे भाई, एक दिन नहीं जी सकता। 3 दिन तो कहता रहता हूँ कि आप एक दिन अगर आप बॉडी बिल्डर की लाइफ जी लोगे ना भाई, आप सोचो कितने लोग ऐसे होंगे जो किसी शादी में जा रहे हैं और अपना खाना उबला वो खुद लेके साथ लेके जा रहे हैं। मैं तो खुद लेके गया हूँ। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको पता है कि भाई मेरे घर में गेस्ट आए हैं, मुझे उनको नमस्ते करके मेरे को 7-8 घंटे की स्लीप लेनी है, चाहे वो बुरा मान जाए ना मान जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सोना है। हाँ, सो बेसिकली क्या है, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं ना, इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से अपने आप को बेस्ट मान के हर काम करना पड़ेगा, ताकि हर काम का रिजल्ट बेस्ट ही आ पाए। हर बॉडी बिल्डर को अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि फिटनेस का जन्म कहाँ से हुआ, किसी भी स्पोर्ट्स का जन्म कहाँ से हुआ। इफ़ यू वांट टू प्ले अ क्रिकेट, क्या आपको फिटनेस की ज़रूरत नहीं है? तो आपको जिम तो जाना है। यू वांट टू स्ट्रेंथन योर हैमस्ट्रिंग, यू वांट टू स्ट्रेंथन योर क्वाड्स, यू वांट टू स्ट्रेंथन योर डेल्टॉइड, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग। वही एक बॉडी बिल्डर कर रहा है। तो एक बॉडी बिल्डर अपने आप को एक क्रिकेटर से कम क्यों समझता है? मैं तो किसी क्रिकेटर से कम नहीं हूँ। है तो स्पोर्ट्समैन ही, है तो स्पोर्ट्समैन ही। इफ हुसैन बोल्ट वांट्स टू रन 100 मीटर, सो कैसे भागेगा भाई जब तक हैमस्ट्रिंग, क्वाड, स्काफ, लेटस मसल, डॉर्सी स्ट्रांग नहीं होंगे? उसके लिए कहाँ जाना है भाई? उल्टा बॉडी बिल्डर को तो सुपीरियर मानना चाहिए अपने आप को, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट खेलोगे वर्ल्ड में आपको जिम जाने की जरूरत पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ, जब तक बॉडी बिल्डर अपने आप को सुपीरियर मान के, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज अ फादर ऑफ एवरी स्पोर्ट्स, इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बी कॉन्फिडेंट, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। और सबसे बात यही है कि अपने आप को बेस्ट मानो, ओवर कॉन्फिडेंस मत करो, बट अंडर कॉन्फिडेंस भी मत रहो ना। बहुत गहरी बात है गाइस। अगर आप देखो, बॉडी बिल्डिंग तो एक नाम है, एक वर्ड है। इसी बॉडी बिल्डिंग के अंदर एक फंक्शन आती है आपकी फिटनेस,
जनरल फिटनेस, बिल्कुल। स्पोर्ट्स फिटनेस, फंक्शनल ट्रेनिंग, इसी की सबकी बुनियाद क्या है भाई? 60-70 शुरुआत किससे हुई है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हुई है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अलग अलग, जैसे आपने कहा पेड़ है उसकी डालियाँ हैं ये, हाँ, छोटी छोटी डालियाँ, तो उसकी बुनियाद ये तो एवरी बॉडी बिल्डर का एक सवाल आ जाता है ना भाई कि यार बॉडी बिल्डर भूखा इसलिए भी मर जाता है, स्ट्रगल इसलिए भी करता है बिकॉज उनको अपनी स्किल जो है, अपनी आर्ट जो है बेचनी नहीं आती। बिल्कुल। मैं उन सबसे यही कहूँगा कि अगर आपको अपनी स्किल बेचनी है, बेचना इज़ अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन अगर अगर इसकी सही बुनियाद समझो आप, बेचना इज़ लाइक अगर मैं आज एक ट्रेनर हूँ या मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन बॉडी बिल्डर हूँ, अगर यही वर्ल्ड चैम्पियन एक यूरोप में हो, बिल्कुल, अमेरिका में हो, वो नोट छाप रहा होगा। ये वही वर्ल्ड चैम्पियन अगर इंडिया में है, उसका मजाक बना भाई ये तो बॉडी बिल्डर है, ये तो बॉडी बिल्डर है। तो बात वही यतिंदर भाई की आ जाती है, अगर आप अपनी सोच बदलोगे कि मेरी स्पोर्ट सबसे सुपीरियर है, मेरी वजह से ही एथलीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिल्कुल। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है आपको अपने आप स्पॉन्सरशिप ढूंढने का, आपका कॉन्फिडेंस आपको अपने आप और पैसे ला देगा, जिससे आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आई एम सॉरी टू से, मेरे पास कितने सारे पेरेंट्स आते हैं, यतिन मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है, मेरा बेटा स्क्वॉश खेलता है, इसके ट्रेनर ने इसको बोला है कि इसकी हैमस्ट्रिंग वीक है, या इसके ट्रेनर ने बोला है इसका रेम्बॉइड मसल वीक है। सो यतिंदर को पता है व्हाट रेम्बॉइड मसल इज़, व्हाट हैमस्ट्रिंग इज़, और ये किसने सिखाया भाई? ये बॉडी बिल्डिंग ने तो सिखाया। सो हु इज़ द सुपीरियर? सोचने वाली बात है। तो अब अगर मैं उन लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ जो फुटबॉल खेलते हैं, जो स्क्वॉश खेलते हैं, दोज हु वांट टू प्ले बैडमिंटन, दोज हु वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्गर फोरआर्म्स, तो दैट मीन्स अपने आप को किसी से कम समझना इज, अब वो बेसिकली क्या हमारी खुद की भूल है, क्योंकि दुनिया तो आपके ऊपर हावी होने के लिए तैयार है। आप अपने आप को कम आंखो तो सही, बट जब आप अपने आप को कम आंखोगे ही नहीं तो कोई आप पे हावी नहीं हो सकता। एंड फिटनेस इंडस्ट्री इज़ द इंडस्ट्री जिसमें बहुत अच्छी अर्निंग है और बहुत अच्छा अर्न करा जा सकता है, और मैं ये झूठ नहीं बोलता कि मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये अर्निंग्स भाई, ये सब आपके हाथ में। अगर आप अपनी खुद को ही अपने आप को अंडर सेल करोगे कि यार अगर जैसे आपकी कीमत, मैं ये भी लोगों को कहता हूँ कि भाई आप अपनी कीमत खुद डिसाइड करें। बिल्कुल। ये नहीं कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको पर्सनल ट्रेनिंग का एग्जांपल देता हूँ। आपको इंडिया में पर्सनल ट्रेनिंग के लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 1 घंटे के जैसे 1000 रुपये लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं, 500 लेते हैं। आपको वही ट्रेनर कहीं दूसरी जगह में, इंडिया के दूसरे कोने में, वो 10,000 भी लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। वो ऐसा क्या सिखाते हैं जो 1000 रुपये वाला है 100 रुपये वाला नहीं सिखा सकता? सेलिंग स्किल्स। आप जैसे अपने आप को बेचेंगे, लोग उतना आपके आप को खरीदेंगे। हाँ। अगर आप सोचते हो आप सुपीरियर हो तो लोग आपको 10,000 भी देंगे। कल ही मेरे साथ ना एक क्लाइंट आए थे, सो ही वांट टू कि यतिंदर आई नीड अ पर्सनल ट्रेनिंग। सो मैंने स्माइल कर दिया, मैंने कहा सॉरी सर, मैंने पर्सनल ट्रेनिंग देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा वाई? मैंने कहा जस्ट बिकॉज नोबडी कैन पे 10,000 रुपीज़ पर सेशन एंड आई डोंट चार्ज 2,000। तो यार कह रहा 10,000 रुपये एक दिन के। मैंने कहा सर एक दिन के नहीं, 1 घंटे के, 45 मिनट्स के। सो जब तक ये कॉन्फिडेंस तुम खुद नहीं दिखाओगे, नोबडी कैन गिव यू 2,000 रुपीज़ पर आवर ना। बट मैं ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स को, एक्सपर्ट को यहाँ जानता हूँ गुड़गांव में, जो 5 से 7,000 रुपये पर सेशन चार्ज करते हैं। और लोग देते हैं। और लोग देते हैं। तो गाइस आपके ऊपर, अपने ऊपर है कि आप अपनी कैपेबिलिटी क्या है और अपनी स्किल को आप कैसे दूसरे की एक्सपेक्टेशन से मैच करते हैं। तो ये सब आपके ऊपर। तो ये कहना बेकार होगा कि फिटनेस इंडस्ट्री पैसा नहीं है, ये पैसा हर इंडस्ट्री में होता है गाइस। आपको कमाना आना चाहिए और आपको अपनी कला। और हाँ, दूसरा ये भी है कि यार एक्सक्यूज़ देने बंद करो यार। क्योंकि ना मैं भी, अगर जब मैंने वही मैंने उतार चढ़ाव बताया ना, तो बीच में मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस थे भैया देने के लिए। बट मैं एक्सक्यूज़ किसको दूँ? क्योंकि सुबह जब मैं वॉशरूम में ब्रश कर रहा हूँ और मैं ये जान पा रहा हूँ कि यार मैंने कल झूठा एक्सक्यूज़ दे दिया, तो अपने आप को तो शक्ल दिखानी है। तो एक्सक्यूज़ेस मत दो, क्योंकि हर एक्सक्यूज़ का एक रीज़न होता है और हर रीज़न का एक आपको आंसर ढूंढना है। और आपकी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई खुद के साथ है। दैट मीन्स जिस सोसाइटी ने ये बोला है बॉडी बिल्डिंग क्या है, फिटनेस क्या है, यू हैव टू बी, कि आपको उनको प्रूव करना है कि दिस इज़ द फिटनेस इंडस्ट्री। और अब बात करो मेरे साथ। सेम गाइस, ये आपको ऐसे बहुत जितने भाई जैसे लोग मिलेंगे जो इस इंडस्ट्री में नाम कमा रहे हैं। चलो पैसा कमाना तो दूसरा, लेकिन वो नाम के अलावा इन्होंने क्रेडिबिलिटी कमाई है, एक ऐसा नाम कि जो उनको इंस्पायर करता है, जो उनको मोटिवेट करता है। अब बात करते हैं ना भाई से, जो आप भी जानना चाह रहे हो, मैं भी जानना चाह रहा हूँ, जो मैं सबसे पूछूँ, सब एथलीट से पूछता हूँ भाई। अब आपके जिम में भी लड़के आते होंगे भाई, जो आपके जिम में भी कई लोग ऐसे सवाल करते होंगे, ऐसे जिसको शॉर्टकट चाहिए, बच्चे हैं जिनको, अरे यतिंदर भाई ने तो ये साइकिल ली होगी, उस बॉडी बिल्डर ने तो ये ली होगी, काई ग्रीन की मैंने पढ़ी थी साइकिल उस वेबसाइट पे, उसने तो 3 महीने में ऐसी बॉडी बना ली। तो यतिंदर भाई मुझे कोई साइकिल बताओ। आते होंगे आपके पास? बिल्कुल आते। तो भाई आपका क्या मानना है साइकिल को लेके? जो बच्चे, जो बड़े
इन्फ्लुएंस हो जाते हैं देख के, और क्योंकि आजकल गूगल सबका गुरु है ना, बिल्कुल। गूगल पे किसी ने बता दिया, आपने पढ़ लिया और आपने लिखनी शुरू कर दी। तो मैं बहुत सारे ना लोग आपको मिलेंगे जो इस टॉपिक पे ना बात करने से हिचकिचाएंगे, बिल्कुल। बट मैं ये पूछता हूँ कि हिचकिचाना क्यों है यार? आप एक सड़क पे कोने में खड़े होकर सिगरेट स्मोक करते हो, आप घर में फ्रेंड्स के साथ बैठ के ड्रिंक करते हो, तो है तो वो भी मतलब अब किस सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है इलीगल है, उस पर तो लिखा था दिस इंजूरियस टू योर हेल्थ। इट्स द सेम एज पॉपुलेशन भाई, है ना? कंडोम के बारे में आप तो मैं वही बोल रहा हूँ, जिस सिगरेट के डब्बे पे अगर लिख दिया भाई दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड यू आर इनफ नॉलेजेबल और आप अपनी सेहत के खुद जिम्मेदार, उसको पियो या ना पियो, कंपनी बनानी तो बंद नहीं करेगी। सो चलो इस टॉपिक पे भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। आप जैसे जिम है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग पूछते हैं, और टू बी वेरी फ्रैंक जिम में कम पूछते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा पूछते हैं। अगर मैं मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर रोज़ 10-20 मैसेज एक ही आता है, हाय सर, हेलो सर नहीं आता, वो बाद में आता है, सर विच स्टेरॉइड साइकिल आई वांट Safe cycle, safe cycle. व्हाट इज द सेफ साइकिल, व्हाट ट्रेन एसिटेट इज, व्हाट बॉल्डिनोन इज। सो मैं एक ही उसका आंसर ये देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो किसी भी बॉडी बिल्डर को या किसी भी एथलीट को सिर्फ ये सोचना कि वो अरे यार ये क्या है, 3 महीने साइकिल करो बन जाती है बॉडी। भाई मैं ये भी बोलता हूँ, मैं यहाँ पे 10 नाम ले लेता हूँ, चाहे वो संग्राम हो, चाहे वो सुनित हो, चाहे वो जगदीश लाड हो, चाहे वो विपिन पीटर हो, चाहे बहुत सारे नाम, चाहे वो बॉबी सिंह हो, चाहे वो यतिंदर सिंह हो, चाहे वो और बहुत सारे नाम हैं यार, इनका हार्डवर्क तो देख लो। अब एक बात बताओ, अगर स्टेरॉइड लेने से 3 से 6 महीने में बॉडी बनती तो इनको 15-15, 16-16 साल क्यों लग गए सबको बॉडी बनाने में? सोचने वाली बात है। सो मैं यही कहता हूँ कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है उनको 16 साल तो दिखते नहीं है, उनको 12 हफ्ते का साइकिल दिखता है। सो मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ यूज़ करना या ना यूज़ करना, इट्स डिपेंड ऑन यू, बट प्लीज़ किसी भी बॉडी बिल्डर को ये कहना बंद करो कि क्या है इंजेक्शन लेके बॉडी बनाई है, इंजेक्शन लेके बॉडी बनाई है। तो सो मैं कहता हूँ जो जितनी भी ऐसी जनता है ना, मैं आपके इंटरव्यू के थ्रू ये बोल रहा हूँ, मैं स्पॉन्सर करता हूँ 12 हफ्ते का खर्चा, 3 लाख रुपए मेरे से ले लो, मुझे यहीं पे रहना है पर फिजिक बना के दिखाओ। इट्स नॉट ऑल अबाउट स्टेरॉइड, मैं बता देता हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर स्लीपिंग पैटर्न, इट्स ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, व्हाट गुड फैट इज, व्हाट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, व्हाट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनकी स्टडीज़ करो पहले और ट्रेनिंग भाई, एंड देन आपका एनाटॉमी, एक्टोमोरफ हो, मेसोमोरफ हो, एंडोमोरफ हो, कितना कार्डियो, कितना स्ट्रेंथ, 2 मसल 3 मसल दिन में, ये सब कुछ निचोड़ निकालने के बाद, हाँ ऑब्वियसली, बट यही है कि इफ़ यू वांट टू कम्पीट विद समवन ऑन द स्टेज, तो सेकंड पर्सन तो ऑब्वियसली स्टेरॉइड यूज़ लेके करा होगा, तो उसमें यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, बट अंडर प्रिकॉशन यू नीड टू बी, कि आपको कोई भी एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो इसका बेसिकली ये कह लो, ये एक समंदर है, इस समंदर में बहुत सारी मछली हैं, तो जो व्हेल मछली नीचे होती है ना, उस व्हेल मछली के पास जाके पूछना पड़ेगा भाई सर कैसे करना है, ठीक है। बट यही है कि किसी से भी ट्रेनर से पूछ लिया ये क्या करना है, उसने बोल दिया ये यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि ना भैया इसके रिवर्स इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी सुना तो है ना भाई पाकिस्तान में जो हुआ, अगर आप देखो फेसबुक पे आज एक पोस्ट बहुत ट्रेंड कर रही है कि एक पाकिस्तान में 17 साल का 18 साल का लड़का फेक प्रोडक्ट्स, फेक सप्लीमेंट्स, उसका लिवर डैमेज हो गया। और मेरे को सबसे बुरी बात जो लगती है ना भाई मीडिया की, ये लगती है चाहे उस लड़के की मौत किसी चीज़ से, सिगरेट पीता हो, शराब पीता उससे हुई है, लेकिन वो नहीं करेंगे काम, वो बोलेंगे स्टेरॉइड से हुई है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ भाई, ये मिथ दूर करनी बड़ी ज़रूरी है कि स्टेरॉइड से आज तक कोई मौत नहीं हुई है। स्टेरॉइड अब्यूज़ से हो सकती है कि आप ओवरडोज लेके, ड्यूरोटिक से हो सकती है क्योंकि वो वाटर रिटेंशन पिल्स होती हैं कि आपकी बॉडी से पानी निचोड़ लेगी, आपकी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, अगर आप पानी निकाल लोगे बॉडी से तो बॉडी क्या करेगी। तो मैं जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो कम्पीट करना चाहते हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा, बहुत जल्दी मत मचाएं, क्योंकि बहुत एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं गाड़ी 200 की स्पीड में चला रहा हूँ ना, तो देखो मैं एक्सीडेंट का रिस्क तो लेके चल रहा हूँ, बट जब मैं चलाई 80 पे रहा हूँ तो रिस्क कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही हर चीज़ है, इफ़ यू वांट टू यूज़ एनी सप्लीमेंट, इफ़ यू वांट टू यूज़ एनी स्टेरॉइड, बट कोई ना कोई आपके पास एक्सपर्ट होना चाहिए जो आपको खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आ जाए तो वो एटलीस्ट आपको बचा तो सके।
अब मुसीबत आने पे आप 4 लोगों से कंसल्ट करो, भैया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सबके अलग अलग व्यूज़ होंगे। और सबके अलग अलग व्यूज़ होंगे, क्योंकि वो आपकी एनाटॉमी पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, क्या चीज़ सूट नहीं करती। तो बस बहुत सारे वो हैं, बट यही है कि हर एक को ना भैया प्रॉब्लम पता है क्या है, हर एक को 3 से 6 महीने में फिजिक बनानी है। सो मतलब आपके मसल फाइबर अगर मेरे 16 साल में जितने थे और आज 32 में जितने हैं, उनको 16 साल लगे हैं भैया। अब मेरा आर्म साइज़ आई यूज्ड टू स्टार्ट एट 13.5, ठीक है, आज 19.5 है। अगर कोई लड़का ये सोचेगा 3 महीने में 13.5 से 19.5 हो जाएगा, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूज़ करना सही है, यूज़ करना गलत है। बस यही है कि आप अंडर प्रिकॉशन, अंडर सुपरविजन, और एक और मैं बात बोलना चाहूँगा, जो मेरी फील्ड है ना, ये फिटनेस फील्ड, इसमें एक्चुअली क्या है, अब ना इसमें सबको पता है फिटनेस इंडस्ट्री नाउ बूमिंग इंडस्ट्री। जैसे एक टाइम में आईटी थी, ऑटोमोबाइल थी, अब फिटनेस आ गया। तो आज हर बंदा 1 महीने बेंच प्रेस मारो, 1 महीने स्क्वाट मारो, ट्रेनर बन गया। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप स्मार्ट बनो और आप ये देखो कि जिसके हाथ में आपने अपनी फिजिक दे दी है, क्या वो कैपेबल है। ये बोल रहे डॉक्टर, वो एक डॉक्टर का काम कर रहा है भाई। हाँ, तो क्या वो कोई क्वालिफिकेशन है, एस क्वालिफाइड है, ACSM क्वालिफाइड है, प्रोग्रेसिव फिटनेस है, K11 से कोई कोर्स किया है, न्यूट्रिशन साइंस जानता है, नहीं जानता। तो बेसिकली क्या है, गलती ट्रेनर्स की, एक्सपर्ट की नहीं है, गलती तुम्हारी खुद की है। दैट्स बिकॉज आपने चूज़ ही ऐसे को किया जिसको खुद को कुछ नहीं पता। तो मैं यही कहना, और मैं बहुत सारे ट्रेनर से भी बोलना चाहूँगा, प्लीज़ मेरी इंडस्ट्री में किसी भी तरह का गंद फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी इंडस्ट्री बहुत साफ़ सुथरी इंडस्ट्री है, बहुत साफ़ सुथरे लोगों का काम है। तो प्लीज़ किसी को भी जो भी आपसे कुछ सीखने आता है, वो एक उम्मीद से आता है, उसकी उम्मीद मत तोड़ें। क्योंकि भैया मैं आज बताता हूँ, अगर मैं आज किसी की उम्मीद तोड़ता हूँ ना, तो मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, मैं उस ऐसी इंडस्ट्री का बुरा कर रहा हूँ जिसमें कल को मेरे किसी भाई बंधु का भी फेथ ख़त्म हो जाएगा लोगों से, जिसने आपको इतना दिया है। सो बेसिकली अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं जो अचीव कर चुका हूँ वो तो मैं कर चुका हूँ, बट वट आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट उसमें चक्कर क्या हो रहा है कि नए नए ट्रेनर बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी इंडस्ट्री आज के टाइम में 20 to 25% बदनाम हो रही है। और पेरेंट्स अपने बच्चों को जिम जाने से, बेचने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई भी ट्रेनर उनको कोई प्रोटीन, कोई मेडिसिन थमा देगा, और ये 16-17 साल के बच्चे हैं, इतनी समझ नहीं है, ये यूज़ कर लेंगे। कल को इसका रिवर्स इफेक्ट जब होगा तो वो ट्रेनर जो कि 10-12 हज़ार की नौकरी करता है, वो मे बी शायद उस जिम से भी छोड़ के चला जा चुका हो, तो वो किसके पीछे जाएंगे। तो मैं पहले तो ऑडियंस से कि वो चूज़ करें व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे लोग हैं। और ट्रेनर प्लीज़, जो भी सो कॉल्ड ट्रेनर बोलते हैं अपने आप को, वो लोगों का मिसयूज़ मत करें, लोगों को सही गाइड करें, एनाटॉमी समझाओ, फिजियोलॉजी समझाओ, काइनेसोलॉजी समझाओ, न्यूट्रिशन साइंस समझाओ, हर उनको बताओ व्हाट ल्यूसाइन इज़, व्हाट आइसोल्यूसाइन इज़, व्हाट अमीनो एसिड, व्हाट ग्लूटामाइन इज़, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, ये चीज़ें समझाने के बाद आई एम मेक श्योर कि उनकी नेचुरल प्रोग्रेस भी इतनी हो जाएगी जिस उम्मीद से उनके पेरेंट्स ने उनको जिम में भेजा है। हाँ, उसके बाद कोई चाहता है वांट टू कम्पीट, वांट टू बिकम अ एथलीट, तो उसको फिर उस हिसाब से ट्रेन करो। बट यही है कि एक जने की वजह से ना पूरे लोग बदनाम हो रहे हैं। पूरे जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है ना, वो जिस लेवल पे होनी चाहिए और जिस विश्वास पे होनी चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत कमी है। बाकी आपके जैसे पूरे करेंगे। नहीं भाई, बहुत गहरी बात करी भाई ने। तो आपको गाइस एक समरी दे देता हूँ। भाई ने जो बात बोली बहुत गहरी बात है, आपको इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आपको लगता है कि 3 या 6 महीने या 1 साल लगा लो, आप साइकिल करेंगे और आपकी बॉडी बन जाएगी। अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से सारे बॉडी बिल्डर, मैं 15 साल वेट क्यों करता? 15 साल ही क्यों वेट करते हैं? मतलब 15 साल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग करना, 15 साल का मतलब है पैसे लगाना, सप्लीमेंट पे, साइकिल पे, डाइट पे, ट्रेनिंग पे, जिम्स पे, सोशलाइजेशन खत्म करना, सब खत्म कर। 15 साल ने अपनी लाइफ को अपने पीछे रखा है और सिर्फ ये लाइफ जी है। तो वो अगर उन्हें पता होता कि ये है तो यार 1 साल में 2 साल में खत्म। एवरीबडी नीड्स। और इट्स नॉट जस्ट यतिंदर, इट्स नॉट जस्ट हिम, इट्स एवरीबडी। चाहे वो इंटरनेशनल एथलीट हो, कोई भी नेशनल एथलीट हो, सबने इतनी कहते हैं ना उसको रगड़ाई है।
ये होने के बाद भी, ये सब कुछ होने के बाद भी उनकी, अगर आप किसी से पूछेंगे कि उनका ड्रग यूसेज कितना रहा है, उन्हें कितना, वो हमेशा आपको एक ही बात बोलेंगे। और आपको मैंने इंटरव्यूज़ के जरिए बात दिखाने की कोशिश करी है, नथिंग रिप्लेसेस अ गुड ट्रेनिंग, अ गुड डाइट एंड अ गुड सप्लीमेंटेशन। ड्रग यूज़ हमेशा एंड में आता है जब उनको पता है कि मैं कम्पीट करने जा रहा हूँ, मेरे साथ जो लड़का खड़ा हुआ है उसने शायद दिए होंगे, तो शायद मुझे थोड़ा एज मिल जाए। ये सिर्फ एज के लिए जाता है कि, लेकिन लड़के सोचते हैं। दूसरा एक और भी होता है, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, मेरी थोड़ी ना एक्चुअली क्या है, मैं बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस से निकलने के बाद आज यहाँ आया हूँ ना, तो मेरी सोच मे भी शायद बहुत सारे बॉडी बिल्डर से या मे भी शायद बहुत लोगों से चेंज हो, बट एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि यार एक बात बताओ, जो 18 साल का लड़का है जिसके सब हार्मोन इतने एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो उसको कोई भी ऐसा केमिकल आउटसोर्स करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि 18 इज़ द एज व्हेन योर टेस्टोस्टेरोन इज सुपर हाई। अगर हाँ मैं बोलता हूँ यार मैं हूँ 30-32 साल का आदमी हूँ, तो टेस्टोस्टेरोन अब थोड़ा लो है तो आउटसोर्स कर सकता हूँ। सो बेसिकली क्या है, आप अपनी ग्रोथ पे खुद ही रुकावट डाल रहे हो। तो दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू यूज़ एनीथिंग, वो भैया 25 से पहले तो आप अपनी नेचुरल ग्रोथ से इतना ग्रो कर जाओ कि जब आप कुछ आउटसोर्स भी करो तो आप एटलीस्ट कहीं तो पहुँच पाओ। सीधी सी बात है ना। आप इन्होंने बात की टेस्टोस्टेरोन क्या करें, अगर आप 18 साल की उम्र में एक टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में डाल देंगे एक्सटर्नली, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लेट्स से 200 या 300 पे है, तो आपने क्या करा, एक्सटर्नली डाल के आपने उसको 800 पे ले गए। अब आप ये छोड़ देते हैं, आप कहते हैं कि चलो मेरी बॉडी बन गया, मैं छोड़ देता हूँ। अब वो सीधा 300 पे तो आएगा नहीं जिस पर आपने छोड़ा था, अब वो आएगा सीधा 50 पे, 60 पे। तो जो आपकी 300 टेस्टोस्टेरोन बनाने की कैपेबिलिटी थी वो 50 की होगी। तो एक्सटर्नली डाल के आप अपनी नेचुरल कैपेबिलिटी को ख़त्म करे जा रहे हो। लेकिन अगर आप 25, 30, 35 में डालेंगे तब आपकी कैपेबिलिटी 300 नहीं है, तब आपकी कैपेबिलिटी 150 है, तब आपकी कैपेबिलिटी 100 है। दूसरी एक और भी बात है, ये केमिकल कोई भी जो है ये आपके लिए थोड़ी बनाया है। बट व्हेन आई एम 60 ईयर्स ओल्ड और मेरा बेसिकली स्किन लटक चुका है, मसल मास चले जा चुका है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, बट मुझे थोड़ा एनर्जेटिक तो रहना है, उधर से जॉइंट भी गिव अप कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? इज़ जस्ट बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज़ द मेल हार्मोन, और वो हार्मोन कम होने से मैं तो बेसिकली यंग और बूढ़े में एक ही फ़र्क होता है, यंग एज में आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, बुढ़ापे में आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। तो बुढ़ापे में अगर 60 ईयर्स में आप लेट एज्यूम यूज़ भी कर रहे हो, तो यू वांट टू लिव 10 ईयर्स मोर, बट व्हाई यू नीड टू हैव कि आपको 18 साल में भी यूज़ करना है यार? गलत है। तो अब खुद लॉजिकली सोचो गाइस, अगर आपको यतिंदर भाई बोल रहे हैं, मैं आपको बात बोल रहा हूँ, इट्स देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड। और दूसरी बात, जो फाइनल बात से मैं आपको एंड करूँगा, वो ये है कि आप 15 साल का एफर्ट है यहाँ पे, 6 अगर 1 साल में, तो मैं मानता हूँ भाई कि आपके मसल फाइबर भी पूरे एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं अगर आप ट्रेनिंग कितनी मर्जी लाइक से कर लो। जो आपका टाइप 2 फाइबर्स आप कितने, आप देखोगे जो एक्चुअली जिससे आपकी जो फाइबर ग्रोथ होती है, जो आपकी असली डेफिनेशन होती है, वो भी आप ट्रेनिंग शुरू करोगे, वो भी आपकी 30 के बाद आपकी मसल मैच्योर होनी स्टार्ट होती है। और मानते हो एज अ बॉडी बिल्डर आप जितने भी देखेंगे जिन्होंने अपनी पीक गेन करी है, वो 30s के बाद करिए, तब करिए जब वो 15 साल से 30 साल की उम्र तक ट्रेनिंग करते आ रहे हैं रेगुलरली, और 30 के बाद अपनी पीक फॉर्म गेन करेगा। सो ये रिमेंबर दिस, टाइम की इन्वेस्टमेंट डालनी उतनी ज़रूरी है। इट्स लाइक अ प्लांट सीधा पेड़ नहीं बन जाएगा, उसको सींचना पड़ेगा धीरे 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 धीरे, तब जाके वो करेगा। तो आई होप दिस मैसेज गेट्स इनटू योर हेड लाउड एंड क्लियर। आप इन चीज़ों को सोच समझ के यूज़ करें, सोच समझ के इसके आगे बढ़ें। और मैं यतिंदर भाई का नंबर, एड्रेस, डिटेल सब डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी आपका क्वेश्चन हो उसके फेसबुक का सब कुछ, यू कैन रीच आउट टू हिम, यू कैन आस्क हिम। ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय, ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर द इंडस्ट्री जस्ट लाइक द वे आई एम। तो ट्रांसपेरेंट ये भी हैं, ये भी आपको सच ही बोलेंगे जो बोलेंगे। तो आई वुड अर्ज यू प्लीज़ जस्ट रीच आउट टू हिम, आस्क हिम एनी क्वेश्चन। और हाँ, इनका जिम भी गुड़गांव में, जो लोग दिल्ली में गुड़गांव में रहते हैं, यू कैन कम एंड फ़ोन करके आइएगा, वैसे मत आइएगा। आई कैन आस्क हिम और टेक ऑल द डिटेल्स। फ़ोन करके आइएगा, क्योंकि ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे मैं नहीं कह सकता, मिलना बहुत मुश्किल होता है इनसे। कॉम्पिटिशन मेरे ख्याल से सारा साल ही कॉम्पिटिशन खेलते हो आप सारे। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ऑब्वियसली टू बी वेरी फ्रैंक कि इनिशियली तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, बट जब आप बहुत सारे कॉन्टेस्ट विन कर जाते हो, देन आपकी थोड़ी इमेज वैल्यू भी हो जाती है, देन यू हैव टू पिक एंड चूज़। सो जैसे इस साल मैंने एक ही चूज़ किया, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द नेशनल्स, दैट इज़ इन द मार्च इन गुड़गांव इटसेल्फ। तो बट वो ये नेक्स्ट ईयर वो मार्च में, so तो अभी इनके पास टाइम है शायद, है ना? तो ये मार्च में तो उनके पास थोड़ा टाइम है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है गाइस, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू हिम, आस्क हिम एनीथिंग, एंड आई होप एंड आई ट्रस्ट हिम दैट ही विल गाइड यू द राइट वे। सो यतिंदर भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला आपने। सबसे पहले बात तो यही है कि जो ये आप काम कर रहे हो, किसी का भी इंटरव्यू लेना, किसी के लिए भी पेन लेना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जिस फिटनेस इंडस्ट्री से
को आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, पहले आपको उसमें अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। बट टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज़्यादा लोग एफर्ट नहीं डालते, ठीक है ना, क्योंकि अपनी प्लेट में खाना तो सभी डालते हैं। किसी शादी ब्याह में आपने देखा है कि दूसरे की प्लेट में खाना डालता हो पहले? सो बट आप जो ये काम कर रहे हो, दूसरे की प्लेट में खाना डालना, या हमारी सोसाइटी को जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे भारत में तो 42% तो यंग जनरेशन है, फ्यूचर तो हाँ, तो वो तो फ्यूचर है। तो उन लोगों को अच्छे मैसेज कन्वे करना कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो अगर आपको, और टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारे लोगों को मैं आपके यूट्यूब चैनल पे देखता हूँ, आप इंटरव्यूज़ ले रहे हो, तो अगर हमारे थ्रू किसी को भी कोई अच्छी बात पता चल सकती है तो वी आर द लकीएस्ट वन। बट टू बी वेरी फ्रैंक, हमें भी एक माध्यम की ज़रूरत है, बिल्कुल भाई। और अगर आप वो माध्यम बन रहे हो तो इट्स बेसिकली अ मीडियोकर बिटवीन द क्राउड एंड मी Bodybuilders, और yes. यू। सो मैं यही बोलूँगा कि बहुत सारे लोग ना आपको डीमोरलाइज बहुत करेंगे, बट आप, मैं इंक्लूडिंग मी और हम सारे स्पोर्ट्समैन, पूरी फिटनेस इंडस्ट्री आपके साथ है। आप ये करना कभी मत छोड़ना। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ा भाई। और 24 घंटे में एक सेकंड के लिए भी मत सोचना यार मेरा डिसीजन गलत था या राइट था। यू आर राइट। और मैं डाउन द लाइन 3 से 4 साल बाद दिखाऊंगा कि जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट्स आपके साथ इंटरव्यू करने के लिए वो करेंगे क्या, मैं तो बोलेंगे 1 साल का टारगेट लेगा भाई। भाई तो 3 साल कह रहे बड़े नहीं, रियलिस्टिक 3 है। साल मैं बता रहा हूँ, 3 साल में भी काय ग्रीन जैसे या रॉनी विंकलर जैसे भी आपके साथ इंटरव्यू करना चाहेंगे, तो आप उस अर्ज पे काम कर रहे हो। बट इनिशियली थोड़ा वो होता है, स्ट्रगलिंग फेस होता है, सो सबकी लाइफ में। सो मेरी तरफ से तो यही है कि बेस्ट ऑफ लक थैंक यू भाई। योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यू मी। फॉलो यतिंदर भाई। मैं इनका इंस्टाग्राम का, इनका फेसबुक का, सारे का सोशल मीडिया का हैंडल डाल दूंगा। कोई भी इनके क्वेश्चन हो, रीच आउट टू हिम, इज वेरी रेडीली अवेलेबल टू हेल्प यू। थैंक यू यतिंदर भाई, you हमसे so मिलते much. रहेंगे। ऑल द Thanks so बेस्ट फॉर योर नेशनल्स Thank you so एंड आई शैल सी यू ऑन द अदर साइड।